गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम लोग आर्थिक समस्या के बारे में जानेंगे कि यह क्या उत्पन्न होती है। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने जाना था कि आर्थिक समस्या है क्या, तो उसमें हमने जाना था कि आर्थिक समस्या जो है वो चुनाव की समस्या है। चुनाव या चुनाव को चयन भी बोलते हैं। चयन की समस्या है जो हमेशा जो चयन की जो समस्या उत्पन्न होती है वो सीमित साधन से जो सीमित साधन से जो है असीमित आवश्यकता के जो वैकल्पिक प्रयोग या वैकल्पिक जो संतुष्टि के लिए उत्पन्न होता है। हमारा जो आर्थिक समस्या है वो एक चुनाव की समस्या है जो हमारी सीमित साधन से असीमित आवश्यकता के जो वैकल्पिक संतुष्टि के प्रयोग के लिए जो उत्पन्न होता है वही समस्या जो है आर्थिक समस्या कहलाती है। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। आज हम लोग जानेंगे कि यह उत्पन्न क्या होता है, इनके कुछ कारण जानेंगे। आखिर ये उत्पन्न क्या होता है, क्यों उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, तो हम लोग जानेंगे। इसका जो पहला पॉइंट है वो हमने जाना था, वो है हमारी असीमित आवश्यकता। पहले पढ़ा था कि असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता। सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि असीमित आवश्यकता। तो असीमित आवश्यकता जानते हैं, सीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आवश्यकता मतलब होती है जरूरत। जो हमारी जरूरत है या हमारी जो आवश्यकता है किसी भी चीज के लिए या किसी भी संतुष्टि के लिए वो सीमित नहीं होता है, क्योंकि एक आवश्यकता जब पूरी हो जाती है तो उसी जगह एक दूसरी आवश्यकता फिर दूसरी जो आवश्यकता है वो तुरंत उत्पन्न हो जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती। तो इसमें भी चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि सीमित साधन है हमारे पास, लेकिन उसी में जो है हमें सभी जो आवश्यकता को जो पूरा करना पड़ता है, चाहे हम थोड़ा थोड़ा करके करें या एक समस्या को जो है ये एक आवश्यकता को कुछ देर के लिए रोक दें या एक आवश्यकता का हम यूज कर लें, या हम थोड़ा थोड़ा करके दोनों आवश्यकता को संतुष्टि करेंगे इसी सीमित साधन से। तो सबसे पहला कारण होता है कि असीमित आवश्यकता की। ये जाहिर बात है कि सारे मनुष्यों की आवश्यकता अलग अलग होती है, तो उससे जो है और लेकिन हमारा जो साधन होता है वो सीमित होता है। तो हमारी जो समस्या है वो असीमित आवश्यकता की समस्या है कि सारे मनुष्यों की जरूरत है जो सीमित साधन से पूरी तरह पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक समस्या जाने पर जो है फिर दूसरी समस्या पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो ये था पहला पॉइंट। अब है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तीव्रता में दूसरा जो पॉइंट है वो है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तीव्रता मतलब होता है तेजी, मतलब हमारी जो जरूरत है वो तेजी से जो है अंतर हो जाती है। अंतर मतलब होता है बदल जाती है, तुरंत जो है ये बदल जाती है, मतलब बदलती रहती है। हमारी जो आवश्यकता है वो स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती है और वो तेजी से बदलती रहती है। तो ये भी एक कारण है कि कोई भी चीज अगर तुरंत अचानक हो जाए तो उसे अचानक पूरा संभव करना नहीं होता है। तो किसी भी चीज को बहुत ही तेजी से पूरा करना बहुत ही असंभव होता है। तो इसलिए जो ऐसी जो इसमें भी जो आर्थिक समस्या आती है, हमारी जो आवश्यकता हमारी जो जरूरत है वो तेजी से बदलती रहती है, लेकिन साधन तो सीमित है, वह भी तेजी से जो है सीमित साधन जो है तेजी से बढ़ती नहीं है या घटती नहीं है। तो इसीलिए जो है हमारी जो आवश्यकता की तीव्रता में जो तेजी से बदलती रहती है, आवश्यकता जो हमारी तेजी से बदलती रहती है, ये भी एक कारण है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने की, क्योंकि हमारा साधन तो सीमित है उसी से जो है, लेकिन हमारी आवश्यकता बदलती रहती है, तो उसी सीमित साधन से हमें सारी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो इसीलिए जो है जो तेजी से बदलने के कारण अब हमारी आवश्यकता को जो है हमारी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा समझते हैं। दूसरा है सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित साधन या दुर्लभ साधन। सीमित या दुर्लभ साधन। सब अब हम इसको समझते हैं।
सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित तो समझते हैं कि लिमिट, मतलब कोई भी चीज बंधी हुई होती है, तो साधन भी बंधा हुआ है कि ये इतना सा ही है। हमारे पास साधन भी बंधा हुआ है कि इतना से, मान लीजिए हमारे पास 1 किलो गेहूं है, लेकिन हम जो जो हमारा जो परिवार का सदस्य है वो 5 है। ये जाहिर बात है कि 1 किलो गेहूं में जो है पूरी परिवार को 5 लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास तो उतना ज्यादा नहीं है, तो हमें जो इसी 1 किलो गेहूं में से जो है भोजन करके जो हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। तो साधन सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएं सीमित नहीं है, तो वही है सीमित या दुर्लभ साधन। जो तो हम कह सकते हैं कि साधन की मांग जो है वो साधन की पूर्ति से अधिक होती है। हमारी जो मांग है, साधन की मांग, साधन की मांग, साधन की मांग जो साधन की पूर्ति से ज्यादा होती है, साधन की पूर्ति से ज्यादा होती है। साधन की मांग जो है वो साधन की पूर्ति से ज्यादा होती है। साधन की मांग जो है साधन की पूर्ति से ज्यादा होती है। इसी ये भी एक कारण है कि जो है हमारी जो आर्थिक समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण से अभी हमने समझा, तो इसे हम कह सकते हैं कि आवश्यकता, जो हमारी जो आवश्यकता है, साधन की मांग मतलब हमारी आवश्यकता, जो हमारी जरूरत है, क्योंकि हम जरूरत के लिए हम किसी वस्तु की मांग करते हैं या किसी साधन की मांग करते हैं, जो हमारी जो आवश्यकता है वो जो है साधन से ज्यादा है, साधन से ज्यादा है। ये भी एक कारण है। तीसरे पॉइंट को समझ रहे हैं, सीमित या दुर्लभ साधन। तो सीमित या दुर्लभ साधन का कारण है कि साधन की मांग जो है साधन की पूर्ति से ज्यादा है, मांग जो है पूर्ति से ज्यादा होती है। यही कारण है कि जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, या हम कह सकते हैं तो आवश्यकता जो है हमारी साधन से जो है बहुत ही ज्यादा होती है। यदि हम जो है आवश्यकता को W से डिनोट करें और साधन को जो है R से, ये कुछ ऐसा बनेगा, W ग्रेटर देन R। तो ये शर्त होती है आवश्यकता की, जो आर्थिक समस्या की जो कारण है उसके ये शर्त है, W जो है ग्रेटर देन होता है R से, या हम कह सकते हैं हमारी जो आवश्यकता है वो साधन से ज्यादा होती है। ये भी एक कारण है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने की। अब चलते हैं चौथा पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट में है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक तो समझते हैं ऑप्शन मतलब होता है एक से अधिक में से किसी एक का चयन करना। मान लीजिए हमारे पास 4 कोई चीज है और साधन जो है एक ही चीज को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। हमारे पास जो साधन है, सीमित साधन, वो एक ही चीज को पूरा कर सकती है, एक ही आवश्यकता को जो है पूरा कर सकती है। यहाँ पर जो वैकल्पिक प्रयोग मतलब ऑप्शनल जो हमारा चुनाव उत्पन्न होगा, हम किस चीज को पहले महत्व दें, किस चीज को बाद में, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, हमें किसी एक ही आवश्यकता को पूरी करना है। तो इसलिए हमारे पास ये समस्या उत्पन्न होती है कि हम किस जो आवश्यकता को सबसे पहले महत्व दें और उसे पूरा करें ताकि हमें अधिक लाभ हो। तो ये भी एक जो कारण है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, यही जो वैकल्पिक चुनाव है, ये भी एक समस्या है आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का। तो दूसरा है चयन या चुनाव की समस्या। 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 हमने ये पहले ही जाना था जब अर्थशास्त्र की परिभाषा में ही कि जो चयन या चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। सर्वप्रथम जो हम आर्थिक समस्या में जो समस्या उत्पन्न होती है वो है चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, और इन्हीं से रिलेटेड जो पूरा आर्थिक व्यवहार जो आर्थिक समस्या इर्द गिर्द रहती है। जैसे कि हमने कल एक किसान का उदाहरण दिया था, उसी तरह मान लीजिए कि हमारे पास गेहूं है, हमें जो आटा की आवश्यकता है,
और एक होता है कि एक हमारे लिए आटा होता है कि जो हम भोजन करते हैं, और एक जो आटा है घट्टा बोलते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे पास जानवर के लिए भोजन उपलब्ध कराना, हमारे पास मान लीजिए गाय है, तो मान लीजिए हमारे पास गेहूं सीमित है, और हमें जो है अपने लिए भोजन के लिए भी आटे की जरूरत है, और जानवर के लिए भी मान लीजिए गाय के लिए भी जो जो हमारे लिए जो है आटे की जरूरत है, उसके भोजन के लिए भी जरूरत है। तो हमें जो ये चयन करना होगा कि पहले हम किसको महत्व दें। या तो सबसे पहले हम अपने भोजन को महत्व देंगे, या तो हम गाय के भी भोजन को महत्व देंगे, जिससे कि हमें जो अधिक लाभ हो, या हो सकता है हम थोड़ा थोड़ा करके बांट दें। तो ये जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, ये भी आर्थिक समस्या खड़ी करती है। ये आर्थिक समस्या को चुनाव की जो समस्या खड़ी करती है, ये जो कह सकते हैं कि आर्थिक समस्या जो है चुनाव की भी एक समस्या, ये हमने पहले भी बताया था। ये 5 कारण है। असीमित आवश्यकता सबसे पहला, दूसरा है आवश्यकताओं की तीव्रता में जो मतलब आवश्यकता जो हमारी जो जरूरत है वो तेजी से जो बदलती रहती है, उसके कारण भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित या दुर्लभ साधन कहने का मतलब है कि बहुत सारा जो रेयर जो सोर्स होता है हमारे जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और हमारे पास आवश्यकता बहुत होती है लेकिन साधन जो है बहुत जटिल होते हैं, बहुत कम मात्रा में है, और आवश्यकता हमारे पास बहुत है, तो वहाँ पर भी जो हमारा आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है कि हम कैसे जो है अपने चुनाव को किस प्रकार जो है संतुलित करें कि हमें जो है आर्थिक व्यवहार से भी और आर्थिक क्रिया से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ऐसी समस्या भी आर्थिक समस्या को खड़ी करती है। अब साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, जो हम लोग जो है साधन मतलब जो सोर्स है हमारा जो नीडेड थिंग्स को पूरा करने के लिए, तो उसके लिए भी हमें चुनाव करना पड़ता है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 आवश्यकता की ऑप्शन है, तो उसमें भी हमें मान लीजिए एक आवश्यकता को पूरे करने के लिए अगर हमारे पास पर्याप्त साधन है तो हमें एक ही आवश्यकता को पूरा करने का चुनाव करना होगा। उसमें हमें ये देखना होगा कि हम सबसे पहले किसे महत्व, या जो आवश्यकता सबसे ज़्यादा जरूरी है तो उसे हम सबसे पहले पूरा करेंगे और बाकी को कुछ देर के लिए रोक देंगे। उसके बाद है 5वां चयन या चुनाव की समस्या कि हमारे पास जो है कुछ सीमित साधन से जो आवश्यकता, कुछ सीमित जो आवश्यकता को सीमित करने के लिए जो हमारे पास चयन का समस्या उत्पन्न होता है कि हम किसी अब 2 आवश्यकता में जो एक ही आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं तो उसको भी चुनना पड़ता है। ऐसी जो समस्या उत्पन्न होती है ये सभी आर्थिक समस्या के अंतर्गत आती है, या कह सकते हैं ये पांचों जो है ये पांचों असीमित आर्थिक समस्या के कारण है, या इन्हीं पांचों के कारण जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इन्हें एक ट्री के तहत समझते हैं। अब जो है हम जो इन पांचों को जो है एक ट्री के अंतर्गत लाते हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास जो 2 चीज जो हमारे जो आर्थिक क्रिया है या आर्थिक साधन है वो जो जुड़ी होती है, उसका जो पूरा जो जड़ होता है, तो वो 2 ही चीज इसके जड़ है। वो है पहला सीमित साधन, सीमित साधन पहला है सीमित साधन और असीमित आवश्यकता। असीमित आवश्यकता पहले चलते असीमित आवश्यकता। तो दूसरा जो कारण है इसमें ट्री बड़ा हो जाएगा, पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। सीमित आवश्यकता, सीमित आवश्यकता, सीमित आवश्यकता। अब जो है हमारे पास जो है पहला असीमित आवश्यकता, दूसरा जो जड़ है वो है सीमित साधन, सीमित साधन। ये 2 तो आर्थिक समस्या के जड़ हैं। और उसके बाद जो इसमें जो असीमित आवश्यकता में जो बदलाव होता है समस्या के कारण, वो होता है इसके तीव्रता में तेजी से अंतर, तीव्रता में अंतर, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर। उसके बाद है प्रतिमाओं का चयन। जब तेजी से हमारी आवश्यकता बदलने लगती है तो हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम सबसे पहले किसे महत्व दें। तो सबसे पहले महत्व अर्थात प्राथमिकता, जो हम किस आवश्यकता को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, मतलब सबसे पहले चयन करते हैं जो सबसे ज्यादा ले। तो प्राथमिकता का चयन, प्राथमिकताओं का चयन, प्राथमिकताओं का चयन, प्राथमिकताओं का चयन। अब जो दूसरा है सीमित साधन, तो सीमित साधन में जो समस्या जुड़ी होती है वो होती है वैकल्पिक चयन की, वैकल्पिक चयन या वैकल्पिक प्रयोग। हमने बताया था कि वैकल्पिक चयन या वैकल्पिक प्रयोग जो है
कि हमें सबसे पहले चुनाव करना पड़ेगा कि हम किस समस्या को ज़्यादा महत्व दें, सबसे पहले हम उसी को चुनाव करेंगे। तो सीमित साधन में सबसे पहला आता है कि हम इस सीमित साधन से किस आवश्यकता को पहले पूरा करना चाहिए, इसका चयन करते हैं। तो ये जो वैकल्पिक प्रयोग है इसे हम सबसे पहले महत्व बता देते हैं। इसका जो चयन है इसे हम सबसे पहले महत्व देंगे। तो सीमित साधन में जो समस्या आती है वो आती है वैकल्पिक प्रयोग या वैकल्पिक चयन की। और दूसरा आता है कि हम ऐसा प्रयोग या ऐसा चयन करेंगे जो कुशल हो, जो हमारी आवश्यकता को सकुशल कर दे। तो तो वैकल्पिक चयन के बाद जो समस्या आती है वो आती है कि हम ऐसे आवश्यकता का सब ज्यादा प्राथमिकता देंगे जो कुशल हो या जिससे हमें कुशलता प्राप्त हो, जिससे हमें कुशलता ज्यादा प्राप्त हो, या कह सकते हैं साधन का जो है कुशलता प्रयोग, साधन का जो है कुशल प्रयोग या साधन का कुशलता प्रयोग। ये तीनों जो अलग अलग संबंध है, असीमित आवश्यकता से जो इसके तेजी में अंतर जुड़ी होती है, उसके बाद जो प्राथमिकता का चयन जुड़ी होती है कि हम सबसे पहले किस आवश्यकता को सबसे पहले महत्व देंगे। दूसरा है सीमित साधन, इसमें है कि सबसे पहले हम किसको चयन करेंगे, किस सीमित साधन का पहले चयन किस आवश्यकता के लिए चयन करेंगे। उसके बाद एक हम ऐसे वैकल्पिक चयन करेंगे जिससे कि हमारे साधन का जो कुशलता से प्रयोग हो जाए और हमारी आवश्यकता भी संतुष्ट हो जाए और हमको जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो इन दोनों के बीच जो शर्त लगी थी वो थी W ग्रेटर देन R। W ग्रेटर देन R का अर्थ है, हमने बताया था कि W मीन्स आवश्यकता, R मीन्स साधन। मतलब इसका जो अर्थ है वो है कि हमारी जो आवश्यकता है वो हमारी जो है साधन की मांग से या साधन से ज्यादा जो है ज्यादा बड़ी होती है। मतलब हमारी आवश्यकता जो है साधन से ज्यादा होती है, ये होती है। और ये दोनों जो जुड़ी होती है, ये दोनों जो अभी हमने पढ़ा, ये दोनों जुड़ी होती है आर्थिक समस्या से। आर्थिक समस्या से या आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इस प्रश्न से जुड़ी होती है ये दोनों जो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है इनसे जुड़ी होती है। और फिर जो ये जो W समाप्ति R है ये जुड़ी होती है चयन की समस्या से, चयन की समस्या से जुड़ी होती है, चयन की समस्या से जुड़ी होती है, ये दोनों जुड़ी होती है चयन की समस्या से। फिर समझते हैं जब चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो फिर जो है प्राथमिकता का चयन, कुशलता का प्रयोग और चयन, इन तीनों को जो हमको कॉम्बिनेशन करना पड़ता है आर्थिक समस्या के निवारण के लिए। इन तीनों में से हमें चयन करना पड़ता है। सबसे पहले जो हम इस आवश्यकता को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद हम किस साधन का देखेंगे कि किस आवश्यकता में जो हमारे जो साधन है, हमारे पास जो साधन उसका कुशल प्रयोग हो रहा है, उसके बाद हम उसका चयन करेंगे। तब जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, तब जो जाकर आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है या आर्थिक समस्या का जन्म होता है, आर्थिक समस्या का जन्म होता है। तो आर्थिक समस्या का इस तरह से जो जन्म होता है, तो जन्म सबसे पहले इस तरह होता है, सबसे पहले कारण पर जाएंगे, कारण के बाद जो कारण दो चीज का आता है, एक आता है आर्थिक समस्या को जो कारण होता है वो आता है असीमित आवश्यकता, दूसरा आता है सीमित साधन। असीमित आवश्यकता में होता है, असीमित आवश्यकता के लिए भी कारण का जो कारण है वो है कि आवश्यकता तेजी से बदलती रहती है, उसमें भी हमें चयन करना पड़ता है कि हम सबसे पहले किसको महत्व दें। उसके बाद सीमित साधन में भी हमें जो वैकल्पिक चयन करना पड़ता है कि 4 गो में से 3 गो को हटाकर हमें सबसे पहले किसको महत्व देंगे, ये चयन करना पड़ता है। उसके बाद चयन भी हम ऐसे आवश्यकता को करना होता है जिसमें कि हमारे पास जो साधन है उसका सही यूज हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, हमें लॉस ना हो। तो उसके बाद जो इसका जो मीडियम जो थ्योरम है वो ये है कि हमारी जो आवश्यकता है वो साधन से ज़्यादा होती है, तो उनका भी जो चयन की जो समस्या है, साधन और जो आवश्यकता के चयन की जो संतुष्टि के लिए जो चयन का जो समस्या है, ये तीनों मिलकर जो है प्राथमिकता का चयन और साधन का कुशल प्रयोग, ये तीनों मिलकर जो आर्थिक समस्या को जन्म देती हैं, आर्थिक समस्या को उत्पन्न करती है। ये थी आर्थिक समस्या के कारण। अगले वीडियो में हम चलेंगे आर्थिक समस्या जो कैसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, इनके बारे में जानेंगे।